रोज़ की तरह हम लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विचारों में हमारे जीवन में दोस्तों आज के परिवेश में स्वाभाविक है कि मन की शांति के लिए अपनी चेष्टाओं को अंतर्मुखी करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने मन की शांति के लिए अपनी चेष्टाओं को सही ढंग से नियमित नहीं करेंगे और उसका सही ढंग से सोच विचार नहीं करेंगे और उसका सही स्वरूप में अध्ययन नहीं करेंगे तो हम आज के प्रतिस्पर्धा के युग में वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हम संतोषम परम सुखों की अभिव्यक्ति से अपने जीवन को कभी भी साकार करने में समर्थवान नहीं हो सकते हैं। तो मन की शांति के लिए दोस्तों अपनी चेष्टाओं को किस प्रकार से हमको अंतर्मुखी करना होगा, यानी हमें स्वयं के प्रत्येक मानव को अपने अंतर मन में चेष्टाओं को जागृत करके अपनी अभिलाषाओं को, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को संयमित रूप से संचालित करने के लिए किन भावों को अपने अंतःकरण में उजागर करने की आवश्यकता है, उसके प्रति हमें प्रत्येक मानव चेतना को जगना होगा। यानी जागरूकता आज के परिवेश की सबसे बड़ी महती आवश्यकता है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आवश्यक अंग आज के परिवेश में है। मन की शांति पाने के लिए दोस्तों अच्छी तरह सोच समझना, गहरी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करने और उच्च रूप में उनको नियंत्रित करके महसूस करना और इस अनेक प्रकार के जो अपने अंतःकरण में अहंकार है, घमंड है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनसे विरत होकर के त्याग की भावनाओं का उजागर करना नितांत आवश्यक है। तभी हम मन की शांति के लिए अपनी चेष्टाओं को अंतर्मुखी करने में कामयाब हो सकते हैं, यानी अंतर मन से हम उनको जगाने का प्रयास कर सकते हैं। यही संतुलित मन स्थिति की सर्वोपरि उपलब्धि है। तो शांति दोस्तों और संतोष बाह्य परिस्थितियों पर टिके हुए नहीं है, वे आंतरिक मन स्थिति पर अवलंबित है। जीवन की सभी जो भी उपलब्धियां होती हैं, मन की शांति सर्वोपरि उपलब्धि कही जाती है। बुद्धि है, सामर्थ्य है, वैभव है, कीर्ति है, संपत्ति है, धन है, दौलत है, ये सब दोस्तों गोधन, गजधन, बाजी धनो और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धनो सब धन धोरी सुनो। तो संतोष रूपी धन की अभिव्यक्ति हमको तब होगी जब हम अपने चेष्टाओं को अंतर मन से उनका अध्ययन करेंगे। तो तभी हमारे बुद्धि में साकारता आएगी, हमारी सामर्थ्य जगेगी, हमारे अंदर धन को कितना हमको अपेक्षित धन की लालसा होगी, कीर्ति की भावनाओं का समावेश होगा और संपत्ति की वास्तविक महत्ता को हम समझेंगे। उसकी उपयोगिता सबके लिए समान होनी चाहिए। पर ये सभी मिलकर दोस्तों संतुलित एवं शांत मन स्थिति की क्षमता नहीं कर सकते। इतना होने पर एक बार दोस्तों मैं बताता हूँ, एक विद्वान ने अपने जीवन की सर्वोत्तम बातें, उपलब्धियों की
अपनी सूची बनाई और उसमें स्वास्थ्य है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, वैभव है और कीर्ति है। इस सूची को अपने बड़े गर्व के साथ एक अंग्रेज पादरी को दिखाते हुए कहा कि जीवन की सफलता एवं सार्थकता इन्हीं 5 बातों पर आधारित है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यही 5 चीज़ें हमारे जीवन की वास्तविक सफलता की प्राप्ति के साधन हैं। तो पादरी ने दोस्तों मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर दिया कि इनमें सबसे आवश्यक वस्तु छूट गई है। वो आवश्यक वस्तु है मन की शांति। तो मन की शांति, इसके बिना तो सभी जो उपलब्धियां हैं, हमने जो स्वास्थ्य सुदृढ़ बनाया है, अपनी बुद्धि को उजागर किया है, सामर्थ्य को विकसित किया है, वैभव की प्राप्ति की है, कीर्ति का कीर्ति को वो किया है, कीर्ति को प्राप्त किया है, तो इसके अलावा इससे हम गर्व का एहसास करते हैं। लेकिन मन की शांति इसमें सबसे सर्वोपरि है। इसके बिना सभी उपलब्धियां का कोई अस्तित्व नहीं है। तो बुद्धि, वैभव, संपत्ति, स्वास्थ्य और कीर्ति प्राप्त करने के लिए दोस्तों मनुष्य जीवन पर्यंत प्रयत्न करता है तथा तदनुरूप सफलता असफलता भी प्राप्त करता है। और अध्ययनशीलता से बौद्धिक क्षमताएं विकसित होती हैं। हम अध्ययन करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, तो हमारी बुद्धि का विकास होना निश्चित है। लेकिन उस बुद्धि को विकास होने में हमको मन की शांति के लिए हमने क्या प्राप्त किया? वैभव संपत्ति प्राप्त करने के लिए व्यवसाय अवलंबन लेना पड़ता है। बिना किसी व्यवसाय के हम अपनी संपत्ति को नहीं जोड़ सकते हैं, वैभव प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कीर्ति और सत्कार्यों, कीर्ति दोस्तों अच्छे कार्य करने से हमको कीर्ति मिलती है, यश कीर्ति तब मिलती है। स्वास्थ्य के लिए अच्छे आहार विहार की ज़रूरत होती है, खान पान अच्छा होना चाहिए। तो सभी नियमों का हमको अनुपालन करना पड़ता है। तो मनोयोग पूर्वक किए गए पुरुषार्थ द्वारा मनुष्य असीम सफलता प्राप्त करता है और इन सब का अवलंबन लेकर मात्र सफलता की कामना करता रहे तो ये हमारे लिए एक प्रकार से दिवास्वप्न स्वप्न बन जाते हैं। तो मन की शांति के लिए अपनी चेष्टाओं को अंतर्मुखी बनाना मानव जीवन की वास्तविक स्वरूप का अवतरण होना, ये सबसे प्रमुख बात है। बाह्य वस्तुओं एवं आकर्षणों में ढूंढने का, हम बाह्य वस्तुओं को ढूंढते हैं, उसमें आकर्षित होते हैं और उसमें अनेक प्रकार के हमको मनोरंजन करते हैं, हास्य होता है। तो अंतर मन में जब तक हम किसी भी बात का वास्तविक जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारे मन में परम शांति की अनुभूति कहाँ पर हमको है, तो आकर्षणों में यानी हम आबद्ध होते हैं, किंतु अनुपात में हमारी अशांति रहती है और वह बढ़ती जाती है। अशांति हमारी बढ़ती जाती है क्योंकि हमारी अपेक्षाएं अगर बढ़ेंगी तो अशांति जीवन में बढ़ती रहेंगी। अपेक्षाओं का बढ़ना अनेक प्रकार की धन है, दौलत है, अपेक्षा है, महत्वाकांक्षा है, राज और अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त है, धन है, वैभव है अपार मात्रा में। तो उससे हमारे मन की शांति धीरे धीरे कम होती जाएगी। जितना हम अंतर मन से उनके उपयोगिता को नहीं समझेंगे और उसको जन कल्याण के भावों के लिए उनका सही सदुपयोग नहीं करेंगे, लोक हित के लिए नहीं करेंगे, तो हमारे मन में शांति का एहसास नहीं हो सकता है। मन शांति और आत्मविश्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों पर आधारित है। हमारे अगर प्रयास सार्थक होंगे तो अपना आपा जितना भी संकुचित होगा, असंतोष उतना ही अधिक होगा
और उगता हुआ सूरज दोस्तों अपनी ऊर्जा एवं प्रकाश को समस्त विश्व में फैला देता है। निष्काम है, निस्वार्थ है, लोक कल्याण के लिए संसार सृष्टि ने इस प्रकार के साधनों को उजागर किया है जिससे किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, यानी उनको किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मात्र अपने निस्वार्थ भाव से कार्य करने की पराकाष्ठा, यही भाव हमको अपने अंतःकरण में व्याप्त करने पड़ेंगे। प्राणियों वनस्पतियों में प्राण संचार करता है, उसकी इस उदारता उसे लोक श्रद्धा और आत्मसंतुष्टि दोनों ही मिलती है। जैसे पेड़ होता है, पौधे होते हैं, हमको हवा देते हैं, नदी हमको जल देती है, जल के स्रोत हमको जल देते हैं, अनेक प्रकार के स्रोत होते हैं जो हमें, तो वह हम उनको वह जैसी हमको कोई चीज़ प्राप्त होती है तो उनकी आत्मा की संतुष्टि होती है। इसी प्रकार दोस्तों जो सन्यासी होते हैं, प्रबुद्ध लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, लोक कल्याणकारी लोग होते हैं, लोगों को सही रास्ते में अवतीर्ण कराने का मार्ग ढूंढते हैं, तो उनके अंतःकरण में चेष्टाओं का अंतर्मुखी अध्ययन है। तो प्राणियों में वनस्पतियों में दोस्तों मानव जीवन के कल्याण के जो भाव छुपे हुए हैं और जो श्रद्धा उनके अंदर है, निष्काम श्रद्धा है, आत्मसंतुष्टि उनको वास्तव में मिलती है। नदियाँ अपने पावन प्रवाह से समस्त भूमंडल पर अभिसंचित करती हैं, प्राणियों की प्यास बुझती है, इनका गुणगान किया जाता है, वे ही गौरवान्वित होती और संतोष का अनुभव करती हैं। तो मानव जीवन को भी दोस्तों इसी प्रकार से अभिसिंचित करने के भावों का संचार करना चाहिए। ताला अपनी संपदा को घेरे रहता है, बाहरी नहीं निकलने देता है, यानी अपनी संपत्ति को अपने पास घेर के मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। इस संकीर्णता से उसकी पवित्रता भी नहीं रहती है और प्रवाह के अभाव में उनका पानी सड़ जाता है। अगर वही पानी अगर ये तालाब में संचित रहता है, हम जब अपने ज्ञान को अपने सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात ज्यों ज्यों घटते त्यों गढ़े बिन खर्चे घट जाए। अगर सरस्वती माता का आशीर्वाद किसी पर है, अगर वह उसका खर्च नहीं करेगा, लोगों में उसका प्रचार नहीं करेगा, तो उसका ज्ञान उसी के अंदर कुंठित हो जाएगा। इसी प्रकार तालाब में जिस प्रकार का भरा हुआ पानी होता है वह न इधर जाता है न उधर जाता है, तो गता और सड़ जाता है, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती है, न वो हमारे किसी कार्य में आता है न कुछ आता है। तो हम उसको केवल और जगह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो संकीर्णता की परिधि में जकड़े स्वार्थों की आपाधापी में लगे हुए जो भी मानव हैं, यही स्थिति उनकी भी होती है। तो बुद्धि वैभव संपदा के रहते हुए भी वे मानसिक संतुष्टि का लाभ नहीं उठा सकते। असंतुष्ट और खिन्न रहते हुए भी क्षणिक संतुष्टि के लिए अनेक व्यसन निकृष्ट मनोरथों का सहारा लेना पड़ता है। तो तभी कहा है दोस्तों, नीदनी निपुणा यदि वा स्तंतु लक्ष्मी समा विशद गच्छत ऐसे इष्टम यद्यवा मरणमस्तु युगांतर वा न्यायात पथ पूर्वचलंती पदं धिया। जो न्याय मार्ग पर अपनी आसक्ति में संबद्ध रहते हैं, अपने आचरण में संबद्ध रहते हैं, वह कोई भी चीज़ आए जाए, धन आए जाए और हमारी कोई स्तुति करे, हमारा कोई गुणगान यशगान करे ना करे, कोई हमारा मान सम्मान रखे ना रखे, हमारे पास धन हो या न हो, तो किसी प्रकार के प्रलोभन और किसी प्रकार की आसक्ति की आवश्यकता उनको नहीं होती है। वह इस संसार में दोस्तों केवल न्याय पथ पर अपने कार्यों को करने के लिए जीवन यापन करते हैं और उस न्याय पथ से ही अपने जीवन को उजागर करके तो अनेक पशु पक्षी पेड़ पौधे
अनेक प्रकार की ऐसी सूर्य जल, तो ये ऐसी आस्थाएं हैं दोस्तों जो हमारे जीवन में, इनको जीवन कोई चाहे उनका गुणगान करे ना करे, और धन आ रहा है जा रहा है, कोई चीज़ आ रहा है जा रहा है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं। वो केवल लोक कल्याण कार्य करने के लिए और अपने निष्ठा को हमेशा के लिए संजो कर रखने के लिए इस जीवन में न्याय के पथ पर चलने का कार्य करते हैं। वही अपने जीवन को मन की शांति के लिए अपनी चेष्टाओं को अंतर्मुखी करने में समर्थवान होते हैं। तो आत्म विस्तार के प्रयत्नों पर भी दोस्तों आंतरिक शांति निर्भर होती है, क्योंकि संकीर्णता की परिधि में जकड़े स्वार्थों की आपाधापी में लगे मनुष्य की भी यही स्थिति होती है। बुद्धि है, वैभव है, संपदा है, धन है, दौलत है, गोधन है, गजधन है, बाजधन, ये सब मानसिक संतुष्टि का लाभ नहीं उठा सकते, असंतुष्ट और खिन्न बने रहते हैं। कोई भी आप इस जगत में देखिए दोस्तों, जितना संपन्नवान होता है उसके बाद जिसके बाद जितना अपार धन वैभव संपत्ति होती है, तो वह उतना अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता है। वह अनेक प्रकार के सोच में डूबा रहता है। संतोषम परम सुखम की अनुभूति उसको कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि मन की शांति के लिए चेष्टाओं का अंतर्मुखी आत्मसंयम न करने से, अपनी अपेक्षाओं को लगातार बढ़ाते रहने से जो वास्तविक मानवता है उसको वह उसका परित्याग कर देता है। तो विस्तार के प्रयत्न पर भी दोस्तों आंतरिक शांति निर्भर करती है। इसके लिए श्रेष्ठ विचारणा, अंतर्मन से गहरी सोच, सद्भावों की जागृति, उदारता के भावों का संचार, अनेक प्रकार की इस प्रकार की शुभता की गतिविधियों को अपनाना जीवन के लिए अनिवार्य हो जाता है। दूसरों को अपने जैसा समझकर उनके सुख दुख में हाथ बटाना आवश्यक है। मानव मन समष्टिगत मन का अंश है। अगर हम सूक्ष्म रूप से गूढ़ रूप से विचार करें तो मानव मन समष्टिगत मन का अंश है, और अकेले कोई जितनी भी संपदा क्यों न अर्जित कर ले, कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, अन्यों की पीड़ा और पतन की स्थिति रहते अर्जित जो उसकी उपलब्धियां हैं कि उपभोग से संतुष्ट नहीं हो सकता है। 10 लोग हैं, 10 लोगों में 4 खा रहे हैं, 6 भूखे मर रहे हैं, तो वास्तव में ये संतुष्टि का वास्तविक उपभोग नहीं है। किसी भी राजा के राज्य में अगर 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोगों में 1 लाख आदमी आराम से सुख संपन्नता के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, और ज़्यादा लोग सब त्रस्त हैं, परेशान हैं, अनेक प्रकार से ग्रस्त हैं, तो ये एक सही मन शांति और संतुलित मन स्थिति की स्थिति नहीं है। तो सबको संभाव, सबके जीवन में आनंद की अनुभूति किसी न किसी रूप में संपादित करते हुए स्वास्थ्य, बुद्धि, सामर्थ्य, वैभव, कीर्ति के अलावा हमारे जीवन में मन की शांति के बिना संतोषम परम सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। जिसको पाने के लिए हमें निस्वार्थ और निष्काम ढंग से त्याग करना पड़ेगा, स्वार्थों को बलि देनी पड़ेगी, और अर्जित संपदाओं की विभूतियों को ज़रूरतमंदों को देना होगा। अपने समान दूसरों को समझे बिना अनेक दुखों में हिस्सा लिए बिना अंतःस्थिति की कामना एक
प्रवसना होगी। बड़ी उपलब्धियाँ उतनी बड़ी कीमत भी चाहती है। उच्च पदों पर वही पहुंच पाते हैं दोस्तों जो सतत अध्यवसायी रहते हैं। समुद्र में से मोती निकालने के लिए गोता लगाने और जान की जोखिम में डालने का साहस जुटाना होता है। मन की शांति भौतिक वस्तुओं से कम नहीं है, वरन एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए अपनी संपदाओं को, अपनी क्षमताओं को अपने सत्कार्यों के लिए नियोजित करना होता है। तो दोस्तों, भौतिक दृष्टि से घाटा उठाना पड़ता है और अभावग्रस्तों, पीड़ा पतन में जकड़े व्यक्तियों के साथ अपनी संवेदनाओं को जोड़ना पड़ता है। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यही जीवन रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का था। इस प्रकार का साहस जुटाने वाले पुरुषार्थी लोग सम्मान पाते हैं, आदर्शवादिता अपनाते हैं, परमार्थ पर चल पड़ने का साहस जगता है और आत्मसंतुष्टि का महत्व के आधार और उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। मानसिक शांति के उपायों में लोक सेवा का महत्व उनको समझ में आता है। दया, करुणा, प्रेम से भरे हुए हृदय अपनी अंत और बाह्य संपदा को मानव मात्र से आगे बढ़कर प्राणी मात्र के लिए बिखेरते हैं। वसुधैव कुटुम्बकं सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आत्मवत् सर्वभूतेषु लक्ष्य बन जाने पर लोभ मोह से संकीर्ण बंधन प्रभावित नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, आते भी हैं तो परमार्थ परायण के रसास्वादन के आनंद के समक्ष ये लगते हैं, तुच्छ लगते हैं। तो मन की शांति के लिए, इसलिए मैंने कहा दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में मन की शांति के लिए चेष्टाओं को अंतर्मुखी करना होगा। तभी गतिविधियों को आत्मप्रेरणा के द्वारा नियंत्रित एवं नियोजित करने में हम समर्थवान होंगे। मन में सद्विचारों एवं सद्भावनाओं का समावेश होगा। अनेक प्रकार की क्रियाकलापों में उत्कृष्टता का समावेश कर पाएंगे। इस राजमार्ग के अवलंबन से ही दोस्तों, जब हम इस प्रकार के भावों का संचार करेंगे तो शांति एवं संतोष का अनुभव किया जा सकता है। तो संतुलित, शांत और मन स्थिति की सर्वोपरि उपलब्धि और मन की शांति के लिए चेष्टाओं को अंतर्मुखी करना सबसे सर्वोपरि है। हम ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमपिता, भौतिक संपदा मूर्खों को देना, हमें तो मन की शांति प्रदान करना चाहिए जो हमारे लिए सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यानी संतोषम परम सुखम की अनुभूति हमको तभी हो पाएगी। तो यही दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों में मैंने अपने भावों को व्यक्त किया। मन की शांति के बिना चेष्टाओं को अंतर्मुखी करना मानव जीवन की सबसे बड़ी अवधारणा होनी चाहिए। यही हमारा कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए। यही हमारे भावी नागरिकों को, भावी पीढ़ी को, जो हमारे कर्णधार हैं, उनको मन की शांति के लिए आज के परिवेश से को आत्मसात करते हुए वसुधैव कुटुम्बकम की भावनाओं को आत्मवत और सर्वभूतेषु लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तभी आने वाला जीवन हमारा सुखमय हो सकता है। हम मानव धर्म को अपनाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और हर एक आदमी को कार्य के प्रति प्रेरित करें, तभी जनमानस का उत्थान संभव है। किसी प्रकार की जाति पाति के भ्रम से हटके हमें मानव कल्याण, मानव हित, मानव धर्म को सर्वोपरि मानते हुए मन की शांति के लिए चेष्टाओं को अंतर्मुखी करना होगा। तभी हम अपनी गतिविधियों को आत्मप्रेरणा के द्वारा नियंत्रित करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं और मानव
और स्वयं का, अपने समाज का, अपने देश का हित तभी संभव है। सब लोग अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग सुखी रहे, प्रसन्न रहें, खुश रहें।